जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे साथियों। तो साथियों, हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने पहला पार्ट कर लिया था, बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझा था कि परसेंटेज होता क्या है। कुछ फ्रैक्शन लिखवाई थी और आपको याद भी होंगी क्या क्या फ्रैक्शन लिखवाई थी, है ना। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज हमारा पार्ट नंबर सेकंड है और इसके अंदर हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका ये परसेंटेज। हर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो आपको फ्रैक्शन लिखवाई थी, वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड क्या कहता है, देखो भाई, एक बेहतरीन मोटिवेशन कोड आप सभी के सामने कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा ही नहीं सकती, जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। भाई अगर आपके अंदर जुनून है ना भाई, अगर आपके प्रति जुनून है भाई, हमें ये करना है, तो आपको कोई भी हार नहीं हरा सकती भाई। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती भाई, ठीक है ना। हमने मन से ठान लिया ना भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत भाई। अगर मन से हार गए तो भाई हम हार गए, अगर मन से हमने ठान लिया हमें जीतना है तो हमें कोई नहीं हरा सकता भाई, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और उससे पहले हमने थोड़ा जो फ्रैक्शन थी एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई। फ्रैक्शन क्या क्या भाई, ये हमारी प्रतिशत स्टार्ट किया था। प्रतिशत में कुछ फ्रैक्शन थी और हमने परसेंट बनाना सीखा था और परसेंटेज हटाना सीखा। बनाना कैसे सीखा था भाई, बनाना इस प्रकार सीखा था कि बनाने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल समझा दिया। 100% को परसेंटेज हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/5 परसेंटेज बनाए तो 20% आएगा। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी जो इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन में इनका काफी यूज करेंगे। हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए 100% 1 के बराबर होता है भाई, 50% 1/2 होता है, 33 1/3% 1/3 होता है। ये कुछ फ्रैक्शन है, आज फिर नोट कर लेना या हमें याद कर लेना और उम्मीद करता हूं कल आपने याद ही कर ली होंगी भाई, है ना। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 82% एक व्यक्ति अपनी आय का 82% खर्च करने के बाद 3888 रुपये बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी, उस व्यक्ति की इनकम क्या होगी। देखो आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी भाई, आय कैसे बढ़ती है भाई। आय होती है ना भाई, जो इनकम होती है वो कैसे बढ़ती है भाई, कि जी बचत और खर्च को जोड़ दे। खर्च एक्सपेंडिचर प्लस में बचत सेविंग को अगर हम जोड़ दें तो हमारी आय बन जाएगी। आय कह सकते जी इनकम है, खर्च कह सकते भाई एक्सपेंडिचर है और बचत कह सकते सेविंग है। अगर हम इनको जोड़ दें हमारी क्या बन जाएगी भाई, आय क्या बन जाएगी, हमारे पास आय बन जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन में कहता जी एक व्यक्ति अपने 82% खर्च करता भाई। आय तो अपने में 100% होती भाई, आय जी 100% थी व्यक्ति की। उसने व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने किया जी 82% खर्च कर दिया। क्या किया, 82% खर्च कर दिया। अगर आय 100 थी और उसमें से खर्च किया 82, तो बचत भी तो क्यों होगी कुछ। बचत कितनी की भाई, बचत तो जी 18% की। कितनी बचत की भाई, 18 की। क्वेश्चन में कहता बचत तो इसने की इतनी भाई 3888 इसका मतलब 18% का मान कितना दिया भाई, 18% का मान 3888 दिया है। हमें निकालना है उसकी आय क्या थी, मासिक आय क्या थी। अगर 18% का मान ये है तो यहाँ से क्या हम 1% का मान ही निकाल सकते हैं। 1% का मान कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 3888 और बटे में 18 आ जाएगा 1% का मान। लेकिन क्या आपको 1% का मान निकालना नहीं जी, हमें तो उसकी आय निकालनी। आय कितनी थी, आय तो जी 100% थी, तो 100% का मान और निकालो, गुणा में यहाँ पे 100 कर देंगे। काटो भाई, किससे काटा भाई, 9 से काटो मैं अगर इसको, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 चौके 36 आएगा, 2 बचेगा, 9 30 27 आएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। क्लियर भाई यहाँ तक, ठीक है। आगे काटो भाई, आगे जी काटे इसको, 2 से काटे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 एक कम 2 आएगा, 2 छिक्के 12। तो यहाँ से हमारे पास आया 21,600 उस व्यक्ति की आय आ जाएगी और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, बताओ एक बार जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। रोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 25% मनोरंजन पर, 37% भौतिक सुविधाओं पर खर्च करता है। उसके बावजूद वह 6840 रुपये की बचत करता है। उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मंथली इनकम क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें टोटल या कि आय का 20% 30% 40% खर्च करता है, हमें ये ध्यान रखना है वो शेष आय नहीं बोली भाई। अगर शेष आय बोली तो उसको 100 में से घटाओ। अगर शेष आय नहीं बोलता हुआ, इसमें कहीं पे शेष आय का जिक्र नहीं है। इसने कहा है सिर्फ कि उसकी आय का 20% 25% और 37% खर्च करता भाई, ये तो बोला है ना भाई। देखो उसकी आय जी 100% थी, आय कितने परसेंट थी भाई, 100%।
100% उसने 20% भोजन पे खर्च किया जी, 20% भोजन पे खर्च किया, 25% मनोरंजन पे खर्च किया, 25% मनोरंजन पे खर्च किया, 37% आपका फिजिकल एक्टिव भौतिक सुविधाएं हैं उन पे खर्च किया भाई। किस पे किया भाई? 37 फिजिकल मेंटेनेंस है भाई आपकी, इन पे खर्च किया, भौतिक सुविधाओं पे खर्च किया, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो टोटल इसने खर्च कितना किया, खर्च किया जी 7 और 5 12 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 82% खर्च किया जी। कितना परसेंट क्या खर्च किया? 82। क्वेश्चन में कहता जी बचत की उसने कितनी भाई? बचत इतनी की जी। अगर उसकी आय टोटल 100% दिया है तो 100% थी, उसमें से 82% खर्च कर दिया, तो बचत तो की ना, कितनी की बचत? तो उसने जी 18% की। कितनी की बचत? 18% की। लेकिन क्वेश्चन में कहता जी बचत की उसने 6840 रुपए। हम कह सकते हैं जो 18% है ना वो किसका मान है भाई? वो मान है जी 6840 रुपए का। तो यहाँ से अगर 18% का मान ये है तो यहाँ से हम 1% का मान भी निकाल सकते हैं, और 1% का मान कितना आएगा? 6840 बटे में 18 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालें उसकी मासिक आय क्या थी, और आय तो जी हमने 100% मानी थी, तो इसका मतलब 100 का मान निकालेंगे। अगर 100 का मान निकालेंगे ना तो आप गुणा में 100 कर दो भाई, गुणा में क्या कर दो? 100। अब यहाँ से काटें भाई, अगर 9 से काटो भाई, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 से काटे जी 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, 9 छिके 54 आ जाएगा, जीरो हमारे पास जीरो आ जाएगा भाई। 2 से काटो भाई, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, जीरो आ जाएगा। यहाँ से क्या आया भाई हमारे पास? यहाँ से हमारे पास उसकी इनकम आ गई, और इनकम कितने है भाई? 38,000 आई। क्या ऑप्शन में है भाई? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। जब तक आपको ये ना बोले कि शेष आए तब तक आप इसकी जो खर्च है उसको जोड़ दो। यहाँ पे कहता आय का 20% है, 25% है और 37% है, खर्च किया तो जोड़ दो। 82% खर्च किया, टोटल आय 100% थी, 82 खर्च किया, बचत कितने? 18% आई। क्वेश्चन ने बचत दी है, जो बचत दे बचत के बराबर रख दो। यहाँ से हमने आय निकाल ली। कहीं यहाँ तक कोई डाउट भाई? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। श्याम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, 40% भोजन पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचा लेता है। उसका वार्षिक वेतन क्या होगा? उसकी आय क्या होगी? ये हमें बताना है। तो देखो आय का तो हमें पता है भाई, आय का तो हमें पता है जी, आय है ना वो उसकी 100% है भाई। आय कितनी है? उसकी इनकम 100%, ठीक है। अब ये देखो खर्च कितना करता है उसने? 20% तो जी मकान किराए पे खर्च किया, मकान किराया क्या उस पर 20% खर्च कर दिए। उसके बाद 40% उसने भोजन पे खर्च कर दिए, 40% भोजन पे खर्च कर दिए, 10% उसने मनोरंजन पे खर्च कर दिए भाई, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए, और उसके बाद 10% उसने परिवहन पे खर्च कर दिए भाई। किस पे खर्च किए? परिवहन पे। 10% उसने परिवहन पे खर्च किए। ये देखो उन्हें टोटल कितना खर्च किया। टोटल खर्च निकालेंगे जी, यहाँ से जीरो आएगा, 4 और 2 6, 7 और 1 8 आ जाएगा। उसने जी 80% खर्च कर दिए। आए तो उसकी 100% थी, खर्च की 80%, तो उसने बचत भी तो की ना कुछ है। सभी तो खर्च किए नहीं भाई, अगर सभी खर्च करता तो जी 100% आना चाहिए था, लेकिन इसने आए तो जी 100% थी, खर्च की 80, तो बचत की, और बचत कितनी की जी? 20% की बचत की। कितनी बचत की? 20% की। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जी उसने तो जी 1500 की बचत की। 20% का मान कितना भाई? 20% का मान तो जी 1500 है। अगर 20% का मान 1500 है तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान आ जाएगा 1500 बटे में 20 आ जाएगा। और मान हमें किसका चाहिए? उसका आय बतानी है हमें, तो जी 100 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? 100 का मान चाहिए, 100% का मान चाहिए, तो गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से आएगा 20 पंजे 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100 आएगा, 15 5 7500। कितना आएगा भाई? 7500 आ जाएगा। 7500 आपका राइट आंसर होएगा। ऑप्शन में है क्या भाई? ऑप्शन में है ही नहीं भाई। उसकी वार्षिक आय हमें बतानी भाई। अगर एक मंथ की आय आपकी 7500 है, एक मंथ की आय आपकी आय 7500 है, तो हमारे कौन सी बतानी भाई? हमें वार्षिक बतानी है, और वार्षिक के लिए हमें जी साल की बतानी है। अगर एक मंथ की 7500 है तो साल में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने की बतानी है, तो क्या करेंगे भाई? 7500 गुणा में कितना कर देंगे? 12 कर देंगे। यहाँ से वार्षिक आएगी, गुणा करो भाई, जीरो आएगा, जीरो आएगा, 12 पंजे 60 असल लगी 6, 12 से 84 और 6 कितना आएगा भाई? 90 आ जाएगा। तो जो 90,000 आएगी ना, ये आपकी क्या आ जाएगी? ये आपकी वार्षिक इनकम आ जाएगी। कैसी आएगी? वार्षिक आ जाएगी। अब की बार हमसे मंथली नहीं पूछा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? एक बार जल्दी से बता दे भाई सभी साथी।
अगर वार्षिक पूछे तो सर हमारी 7500 आ जाती, लेकिन इसे अगर हमसे मंथली पूछे 7500 आ जाती, लेकिन यहाँ पे वार्षिक पूछी है, इसका मतलब 12 महीने की पूछी है। अगर एक महीने की इनकम आई उसकी 7500, 12 महीने के हमने 12 से गुणा कर दिया, कितनी आ जाएगी भाई? 90,000 उसकी इनकम आएगी। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, शेष आय का 70% घरेलू चीजों पे खर्च करता है, उसके पश्चात वह 3600 रुपए की बचत कर लेता है, उसकी कुल आय क्या होगी? ये हमें बताना है भाई। क्या बताना भाई हमें? उसकी कुल आय क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या दिया जी? शेष आय का। किसका भाई? शेष आय का दिया है। तो यहां से क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे भाई। उसकी आय, कुल आय बतानी हमने, कुल आय जी एक्स मान ली। आय कितनी मान ली? एक्स मान ली। अगर वह 20% खर्च करता भाई, अगर 20% खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा भाई? 100 में से घटाएंगे, बचत कितनी की? 80% की, 80/100 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 80/100 आएगा। ठीक है, अब इसकी जो ये अपने आप में टोटल है भाई। ठीक है, अब कहता शेष आएगा 70% घरेलू चीजों पे खर्च करता है। अब शेष आय का, अब जितने भी उसके आय बचे अपने आप में 100% है, अगर वह 70% खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा भाई? बचत तो जी 30% की करेगा। कितनी की बचत करेगा भाई? 30% की बचत करेगा, 30/100 हो जाएगा। उसके बाद कहता है जी वह 3600 रुपये बचाता है। हमारे पास ये बचत है, बचत कितनी करता है भाई? बचत तो जी 3600 रुपये करता, हमने 3600 के बराबर लिख दिया। यहाँ से मैक्स का मान निकाल देंगे, यहाँ से उसकी आय निकाल देंगे। यहाँ से काटो भाई, कैसे काटेंगे देखो कि 100 से हमने जी 100 काट दिया, कट जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से काटे भाई, अगर x का मान निकालना है तो अगर बीच में बराबर काट सकते तो ऊपर ऊपर काट सकते, नीचे नीचे काट सकते भाई। तो ऊपर काटे 3 से काटेंगे भाई, 3 से कटे भाई 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 0 0 आ जाएगा भाई। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से काटो भाई, 4 से काटू जी मैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 से कटेगा भाई 4 3 12, 300 आ जाएगा। अगर 2 से काटे, 2 से कटेगा भाई 150 पे कट जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? ये आपके पास 150 है, इस साइड आपके पास 150 है, 100 दूसरी साइड जाए गुणा में चला जाएगा भाई, 100 गुणा में चला जाएगा। यहाँ से कितना आएगा भाई? ये हमारे पास आ जाएगा जी 15,000 आ जाएगा। तो इसकी जो आय है ना वो कितनी आएगी भाई? 15,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। तो बताओ भाई, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? जल्दी से बताएं भाई। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, शेष आय है या शेष आय बोला है या नहीं बोला भाई। ठीक है ना, शेष आय बोले 100 में से घटाना भाई। देखो एक व्यक्ति है भाई 20% दैनिक उपभोग पर, शेष का 15%, जहां पे शेष आ जाए ना वहां पे 100 में से घटा देना भाई। शेष आ जाए वहां से 100 में से घटा देना, अगर शेष नहीं है ना तो टोटल को जोड़ देना भाई। अब क्वेश्चन में कहते हैं एक व्यक्ति 20% दैनिक उपभोग पर खर्च करता है, शेष का 15% मकान किराए पे और 11,560 रुपए की बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या होगी? मंथली इनकम। देखो कैसे करेंगे, उसकी मंथली इनकम हमने एक्स मान ली भाई। कितनी मान लीजिए? एक्स मान ली। अगर वह 20% खर्च करता है तो बचत करे कितने करेगा जी? 80% करेगा, क्योंकि टोटल आय 100% थी, 20% बचत की, 20% खर्च किया, बचत की 80, हमने लिखा जी 80/100 आ जाएगा। उसके आगे क्या कहता है? शेष आएगा 15% मकान किराया देकर 11,500 रुपये बचा लेता है। अब शेष आय बोला ना, शेष आय को आप 100 में से घटाओ भाई। अगर 15% खर्च किया, बचत कितनी की? आपको होगी जी 85% की बचत की। कितनी की भाई? 85% की बचत की, 85/100 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जी बचत तो इसने की 11,560 रुपए की। कितनी भाई? 11,560 रुपए की बचत की। कोई डाउट भाई यहाँ तक? अभी यहाँ से हम काटेंगे भाई, ये तो हमारी कैलकुलेशन भाई, काटेंगे हमारा जवाब आएगा। काटो भाई, कैसे काटेंगे देखो, 20 पंजे 100 आ जाएगा जी, 20 चौके 80 आ जाएगा। 5 से काटेंगे जी, 5 एकम 5 आएगा, 5 सत्ते 35, 17 पे कटा भाई। क्लियर है? अभी यहाँ से काटें भाई, आगे काटें भाई, किससे कटा? देखो भाई 17 से काटें भाई इसको, 17 छिक्के 102 आ जाएगा भाई। कितने? 102 आएगा। 13 बचेगा भाई, 17 अट्ठे 136 आएगा, 0 बचेगा। क्लियर है? यहाँ से काटो भाई, 4 से फिर काट दे इसको, 4 से कटेगा जी, 4 एकम 4 आएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 170 आया भाई। तो x का मान अगर हमें चाहिए तो 170 तो हमारे पास ये है जी, 100 दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 17,000।
तो जो इसकी इनकम आई है ना वो कितनी आ जाएगी भाई, इसकी इनकम जी 17,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं सभी साथी कर दोगे भाई। शेष आय वाला भी समझा दिया भाई, अगर शेष आय आए तो कैसे करेंगे और बिना शेष आय आए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आपसे मंथली भी पूछ सकता भाई इनकम क्या होगी, आपसे वार्षिक भी पूछ सकता भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने चुनाव वाले सवाल भाई। चुनाव वाले सवाल एग्जाम में आए तो करने की अप्रोच क्या होगी, बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा भाई। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई आपका। क्लियर है। देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, यदि दूसरे उम्मीदवार ने 972 मत प्राप्त किए तो कुल मत क्या है भाई, कुल मत कितने हैं ये हमें बताना है। दूसरे उम्मीदवार 972 मत प्राप्त किए तो कुल मत क्या है। If the second candidate got 972 वोट, what were the total vote? टोटल वोट क्या है ये मैं बताना है। देखो भाई कैसे करेंगे। चुनाव में तो जी 100% वोट थे। वोट तो कितने थे भाई, 100% थे ना। चुनाव में वोट 100% थे। अगर एक उम्मीदवार ने 60% प्राप्त किए, अगर जी एक उम्मीदवार उसने अगर 60% वोट प्राप्त किए, अगर टोटल 100% वोट थे तो दूसरे ने कितने किए, दूसरे ने तो जी 40% किए। क्योंकि टोटल वोट तो 100% थे, एक ने अगर 60% प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए, 40%। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, दूसरे ने तो जी 972 प्राप्त किए। इसका मतलब ये भाई 40% का मान है ना वो कितना दिया भाई, 972 दिया है। अगर 40% का मान 972 है तो 1% का मान हमें पता है, 1% का मान तो कम होगा जी, ये हो जाएगा 972/40 हो जाएगा। आगे क्या पूछा है, कुल मत क्या थे, और कुल मत कितने, कुल तो जी 100% थे। अगर 100% का मान निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। यहां से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 आएगा, 4 चौके 16 आएगा, 4 3 12 आ जाएगा। तो यहां से 2430 आपके टोटल वोट आ जाएंगे। टोटल वोट कितने आएंगे भाई, 2430 आएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से, कोई डाउट भाई। हमें पता है चुनाव में जी 100% वोट थे। अगर चुनाव में 100% वोट थे, एक उम्मीदवार को 60 मिले, दूसरे को 40 मिले, क्वेश्चन में मिले 972, 40 का मान 972, एक का मान निकाला 972/40, 100 का मान निकालें, गुणा में 100 कर देंगे। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं भाई। यदि विजेता को 57% मत प्राप्त हुए और वह 1820 मतों से विजयी रहा तो कुल मतों की संख्या क्या थी, टोटल वोट क्या है ये मैं बताना। टोटल नंबर ऑफ वोट, कंसेप्ट वही है, समझना है थोड़ा कैसे भाई। चुनाव में वोट तो वही 100% है जी। चुनाव में कितने वोट हैं, चुनाव में वोट तो जी 100% है। ठीक है। अब आगे कहता है कि विजेता को 57% वोट मिले, अगर जो जीतता है ना उसको 57% वोट मिले। कितने वोट मिले, 57%। एक बात बताओ, टोटल वोट तो हमारे 100% थे, लेकिन जो जीता उसको 57% वोट मिले, तो आ रहा है उसको कितने वोट मिले भाई। अगर टोटल 100 थी, इसको 57 मिले, तो उसको कितने मिले भाई, इसको जी 3%, ये हम कह सकते हैं इसको 43% मिले। कितने मिले भाई, 43% मिले। इसको जी 57 मिले, जीत्या, इसको 43% मिले। अब जीत्या कितने वोटों से, ये जीता 1820 वोटों से। कितने वोटों से, 1820। अब यहां से अगर परसेंटेज में देखें ना कितने वोटों से जीता, तो यहां से परसेंटेज में देखें अगर यहां से, तो 7 में से 3 जाएगा जी 4, 5 में से 1 जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 14% वोटों से जीता। लेकिन क्वेश्चन में तो इसके वोट भी दिए, 1820 वोटों से जीता। इसका मतलब 14 यूनिट का मान कितना भाई, 1820 है। 14% का मान 1820 है। तो यहां से अगर मैं 1% का मान निकालूं तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा जी 1820/14 आ जाएगा, अगर 1% का मान पूछे तो। लेकिन पूछा कुल वोटों की संख्या क्या है, और कुल वोट क्या है, कुल वोट तो जी 100% है। कुल वोट कितने भाई, कुल वोट तो 100% है। अगर 100% का मान पूछा है तो गुणा में सिर्फ 100 ही करना है भाई, इतना ही करना है। काटो भाई, 14 से घटा भाई, 14 एक कम 14, 4 बचे, 14 3 42, 0 बचा। तो यहां से कुल वोट कितने हैं, कुल वोट तो जी 13,000 है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल मिलेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बताएं भाई, क्या यहां तक कोई डाउट है भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को 38% मत प्राप्त करके एक व्यक्ति 2460 मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या क्या होगी? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट? टोटल मतों की संख्या क्या होगी ये हमें बताना है भाई। तो देखो कैसे करेंगे भाई, चुनाव में हमें पता जी, चुनाव में वोट तो हमारे 100% थे भाई। कितने थे जी चुनाव में वोट? तो 100% थे। अब एक उम्मीदवार को अगर 38% मिले हैं भाई, अगर जी एक उम्मीदवार को 38% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले भाई? दूसरे को कितने मिले भाई? हम कह सकते दूसरे उम्मीदवार को जी 62% वोट मिले। 62 कैसे आया भाई? 100 में से इसको घटाया, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 62% वोट मिले। एक को मिले जी 38%, एक को मिले 62%। आगे क्वेश्चन में कहता है प्राप्त करके व्यक्ति 2460 मतों से पराजित हो गया। 2460 वोटों से आ रहा है। अब आ रहा कौन है? आ रहा तो ये है जी, इससे आ रहा है। परसेंटेज में बता सकते हैं कितने वोटों से आ रहा है भाई? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। अगर इसमें से ये घटाएं तो यहाँ से 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। कितना? 4 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा भाई। हम कह सकते हैं जी 24 है ना, 24 वोटों से आ रहा है, 24% वोटों से। क्योंकि यहाँ 38 और 4 कितना आएगा भाई? आपको 42 और 10 62 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ परसेंटेज में देखे ना भाई, ये जीतता है, ये आ रहा है। और आ रहा कितने वोट? 24% वोटों से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जी इतने वोटों से आ रहा है, इतने वोटों से पराजित हो गया। 24% का मान कितना भाई? 2460 है। अगर 24% का मान 2460 है तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान कम होगा। 2460 बचते में कितना आएगा? 24 आएगा। पूछा क्या भाई? पूछा ये है कि कुल मतों की संख्या बताओ, टोटल वोट कितने थे? और टोटल वोट तो जी हमारे 100% थे। कितने थे भाई? 100% थे। तो 100% का मान निकालना है तो गुणा में तो जी 100 करना पड़ेगा। अगर गुणा में 100 किया तो काटो भाई। अगर इसको हम 4 से काटें, किससे कटे भाई? 4 से कटे भाई। 4 छिक्के 24 आएगा, 4 छिक्के 24 आएगा, 4 एक कम 4 आएगा, और 4 एक कम 4, 2 बचे 4 पंजे 20 आएगा। क्लियर भाई? ठीक है। अब यहां से देखो किससे काटे? 3 से काटो भाई। 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर 2 से काटे, 2 से कटेगा जी 50 पे। किस पे कटेगा भाई? 50 पे। अब हमारे कितना भाई? 100% का मान हमारे पास आया जी 205 गुणा में 50 आ जाएगा भाई। यहाँ से गुणा करेंगे भाई, यहाँ से गुणा करेंगे 0 आएगा, 5 5 25 आएगा, और 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो 10 250 ऑप्शन में है क्या भाई? बिल्कुल है भाई। 10 250 है ना भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? एक बार जल्दी से बता दो भाई, हमारे पास टोटल वोटों की संख्या कितनी आएगी? टोटल वोटों की संख्या जी 10,250 आई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई, आ सकता भाई इंपोर्टेंट, क्योंकि आपके जीडी के एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे भाई। आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। एक उम्मीदवार 41 मत प्राप्त करके 270 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार गया, कुल पड़े मतों की संख्या बताओ। आपको कैसे भी घुमाए, आपको घूमना नहीं है भाई, हमें पता, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें तो पता है जी चुनाव में 100% वोट है। चुनाव में वोट तो जी 100% है। अगर एक उम्मीदवार को जी 41% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले भाई? दूसरे को जी 59 मिले। कितने मिले भाई? दूसरे को 59 मिले। एक को 41%, दूसरे को 59%। ठीक है भाई। कहता क्या भाई? 270 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार गया भाई। अब इस उम्मीदवार से यह आ रहा है, कितने वोटों से आ रहा भाई? 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में 4 1 बचेगा जी 18% वोटों से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो 270 वोटों से, इसका मतलब 18% का मान कितना है? 18% का मान तो 270 है। तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान आएगा जी 270/18 आएगा 1% का मान। लेकिन कुल वोट पूछे, कुल वोट तो जी 100% थे। कितने वोट थे भाई? 100% थे। 100% का मान आएगा, गुणा में 100 कर देंगे। गुणा में 100 करेंगे, 9 से काटो भाई, 9 दूनी 18, 9 तो ये 27, 2 से कटेगा भाई 15 पे, तो कुल वोट कितने आएंगे भाई? 1500 आ जाएंगे। और ऑप्शन नंबर है क्या भाई? बिल्कुल है भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो चुनाव में कुल कितने वोट है भाई? तो चुनाव में जी 1500 वोट है। कितने वोट है भाई? 1500। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है भाई? एक बार जल्दी से बताएं भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अब की बार बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार करवाए जाएंगे, अगर हाई लेवल का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो भाई।
तो जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। देखो भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है, ठीक है। कुल डाले गए मतों का 10% वोट है वो अवैध घोषित हुए। इसका मतलब ये भाई 10% वोट है ना, वो वोट पोल्ड और डिक्लेयर इनवैलिड है, इनवैलिड वोट हो गए भाई, वे मान्य नहीं जाएंगे, इनवैलिड वोट है, ठीक है। वोट तो हैं पर वे इनवैलिड है। कैसे इनवैलिड है, ठीक है। आगे कहता है एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% वोट प्राप्त किए और 428 मतों से विजयी रहा, तो कुल वोट की संख्या क्या है, चुनाव में कुल वोट क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखो चुनाव में दो उम्मीदवार हैं भाई, कितने उम्मीदवार, दो। टोटल वोट तो हमारे जी 100% थे। टोटल वोट कितने थे भाई, टोटल वोट तो हमारे भाई कितने परसेंट थे, 100% वोट थे। टोटल वोट हमारे 100% थे, ठीक है। अब आगे कहता है कि 10% है ना जी, वो 10% वोट इनवैलिड होगी। अगर 10% इनवैलिड हो गए, 10% इसमें से घटा दिया तो वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड दो जी 90% बचे। वैलिड क्या बचे भाई, 90% बचे, ठीक है। अगर वैलिड न भाग्य कहता है एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% वोट प्राप्त किया। अब एक उम्मीदवार जो जीतता है ना उसने कुल मतों कितने परसेंट प्राप्त किया भाई, 47%। कुल तो जी 100 थे, तो 100 का 47% कितना आएगा, इसको जी 47% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले, 47। अब 90 वैलिड थे, इसके 47 मिले, तो दूसरे को कितने मिले भाई, दूसरे को 90 में 47 घटाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा भाई। कितना आया, 43% वोट मिले। क्योंकि 10% तो इनवैलिड थे आपके, 90% टोटल वैलिड वोट थे। और क्वेश्चन में कहता है कि उम्मीदवार उसको 47% मत प्राप्त हुए। कुल मतों का, कुल तो जी 100 थे, 100 का 47% वोट मिला, लेकिन पड़े तो 90 थे भाई, वैलिड तो 90 थे। अगर 90 में से अगर एक को 47 मिले हैं, दूसरे को 43 मिले, कितने मिले भाई, दूसरे को 43% वोट मिले। तो इनमें जीता आ रहा कौन भाई, इन दोनों में हार जीत हुई कितने वोटों की भाई, ये 4% वोटों की भाई, 4% की। क्वेश्चन में कहता भाई कि वह 428 वोटों से जीत गया। अब जीतता तो ये वाला है भाई, और कितने वोटों से, 4% वोटों से। क्वेश्चन में कहता भाई, क्वेश्चन में कहता है 428 वोटों से जीता है। 4 का मान कितना आएगा भाई, 428 है। अगर 4% का मान 428 है तो 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान हो जाएगा 428 बटे में 4 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है कुल वोट क्या थे, लेकिन कुल वोट तो हमारे जी 100% थे। कुल वोट इनवैलिड नहीं पूछे, वैलिड नहीं पूछे, कुल वोट पूछे हैं। और कुल वोटों की संख्या कितनी, 100% है, तो 100 का मान निकाल देंगे ना, तो गुणा में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यहां से काटेंगे भाई, यहां से काटेंगे, 4 एक कम 4 आएगा, 0 आ जाएगा, 4 7 28 आएगा। तो कुल वोट कितने हैं भाई, 10,700 आ जाएगा। कुल वोट कितने आएंगे भाई, 10,700 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से, यहां तक कोई डाउट भाई। क्वेश्चन ने पूछा है कि 10% वोट डाले अवैध घोषित हैं, टोटल 100% वोट थे, 10% वोट इनवैलिड हैं, 90% वैलिड है। जो चुनाव जीता कुल मतों का 47% प्राप्त किया, कुल तो जी 100 थे और 100 का 47% 47 प्राप्त किया। और टोटल 90 में से एक को 47 मिला, दूसरे को 43 मिला। और जीत इन दोनों के बीच में जीतता ये वाला 4% वोटों से। क्वेश्चन में क्या था, 428 से, 4% का मान 428 है, यहां से हमने 100% का मान निकाल लिया। यहां तक कोई डाउट भाई किस साथी को, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यदि चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित किया गया, दोनों में से एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 45% वोट प्राप्त किया करके 640 मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या बतानी हमें क्या होगी, कुल मतों की संख्या बतानी हमें क्या होगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट, चुनाव में कुल वोट क्या है, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया, क्या बदलाव किया है कि जो जीतता उसको वैध मतों का 45% मिला है। कितना, एक उम्मीदवार वैध मतों का 45, लेकिन पिछले क्वेश्चन में ना कुल मतों का मिला था भाई। अब की बार वैध मतों का, यही थोड़ा डिफरेंस है भाई क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन देखे घबराने भाई, सभी कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। देखो कैसे, चुनाव में तो जी वोट तो मैं पता भाई 100% थे, चुनाव में टोटल वोट कितने थे 100%। अगर 100 में से 20% अगर आपके पास क्या है भाई, 20% जी इनवैलिड है, अवैध घोषित किए गए, ठीक है। और हमारे पास वैध कितने बचे भाई,
वैध बचे जी 80%। कितने बचे? वैध 80%। ठीक है। अब कहता है एक उम्मीदवार को ना 45% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले? 45। अब किसका 45 मिले भाई? ये कहता जी वैध मतों का, वैध तो 80 है, 80 का 45% निकालेंगे। 80 का 45% कितना आएगा भाई? 45 बटे में 100 आ जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 में 45। इसका मतलब 9 चौके 36% वोट मिले। कितने वोट मिले? 36%। 80 में से ना जी इसको 36% वोट मिले। अगर 80 में से इसको 36% वोट मिले तो दूसरा उम्मीदवार उसको कितने वोट मिले? इनका योग तो 80 होना चाहिए। अब एक को जी 36 मिले तो दूसरे को कितने मिले भाई? तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 4 भाई। इसका मतलब यहाँ से जी 44% वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले। दूसरे को कितने मिले? 44। हार जीत दोनों के बीच में हुई। जीता कौन सा? ये वाला जीता। कौन सा जीता? ये वाला जीता। और क्वेश्चन में कहता है कि 640 मतों से पराजित हो गया। अब जीता ये है, आ रहे ये है। ये परसेंटेज में कितने वोटों से आ रहा भाई? परसेंटेज की बात करें यहाँ से जी 8 वोटों से आ रहा। कितने परसेंट से? 8% से। लेकिन क्वेश्चन में कहता जी 640 वोटों से आ रहा। 8% का मान कितना भाई? 640 है। तो 1% का मान कितना आएगा? ये आ जाएगा जी 640 बटे 8 आएगा। पूछा क्या है? चुनाव में कुल वोट क्या है? और कुल वोट तो जी 100% है। चुनाव में कुल वोट क्या है? 100% है। क्योंकि चुनाव में 100% कुल वोट 100 का मान निकालेंगे, गुणा में 100 कर देंगे भाई। 8 से कटेगा भाई, 8 पे कटेगा तो कुल वोट कितने आएंगे? कुल वोट 8000 आ जाएंगे। 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई? तो चुनाव की भी लगभग हमने काफी टाइप कंप्लीट कर ली भाई। बताओ अगर चुनाव संबंधित क्वेश्चन आएगा, इनसे बारह का क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्या यहाँ तक सभी क्लियर क्या भाई? क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या भाई? एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बता दे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% कम कर दिया तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक संख्या 10% बढ़ाई, फिर 10% बढ़ाई तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो एक अच्छा तरीका बताऊंगा आपको क्वेश्चन करने का भाई। चाहे आपके एक संख्या बढ़ाई, दो संख्या बढ़ाई, तीन बढ़ाई, कितनी बढ़ाई भाई? ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 कि पहली संख्या बढ़ी दूसरी बढ़ी दोनों की गुणा करके 100 से भाग देंगे भाई। फॉर्मूले में कैसे करें? देखो एक संख्या 10% बढ़ी 10 हो जाएगी, फिर 10 बढ़ी 10 हो जाएगी, प्लस में दोनों की गुणा 10 गुणा में 10 बटे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और एक ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो संख्या कितनी बढ़ी भाई? जी 21 बढ़ी। तो क्वेश्चन में आई तो कितनी बढ़ी भाई? 21%। अच्छा कम कर दिया भाई, एक यहाँ पे कम है भाई। ये क्या भाई? कम है। अगर कम आएगा तो हमें माइनस लेना भाई। क्या करना? माइनस लेना है। अब अगर यहाँ पे वृद्धि होती भाई, कम की बजाय अगर यहाँ पे वृद्धि होती ना, क्या होती भाई? वृद्धि, तो हमारा जवाब कितना आएगा? 21% आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जी यहाँ पे 10% कमी हुई है, एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी हुई है, तो कैसे करेंगे भाई? वृद्धि हुई तो प्लस लेंगे, कमी हुई तो माइनस लेंगे। प्लस की वृद्धि हुई है, कमी हुई है। अब यहां से माइनस में 10 गुणा में 10 बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से 1 बचेगा। अब ये तो हमारा कट चुका भाई, यहां से जी -1 बचा और माइनस सिर्फ यही डिनोट करेगा कि जी 1% की कमी हुई है भाई। एक की क्या हुई भाई? कमी। माइनस में जवाब आया ना, माइनस सिर्फ कमी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? कमी हुई है। क्या ऑप्शन में कमी? बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा। 1% की कमी हुई यही डिनोट करेगा, माइनस सिर्फ यही डिनोट करेगा कि यहाँ पे कमी हुई है। क्लियर है? 100 मान के करेंगे भाई। देखो 100 मान के कैसे करेंगे भाई? मान लिया एक संख्या हमारी 100 थी जी, ठीक है। अगर संख्या हमारी कितनी थी भाई? 100% थी, ठीक है। अगर 10% बढ़ी है, पहले 10% बढ़ेगी तो 110 बटे 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 110 बटे 100 हो जाएगी। फिर 10% कम किया है तो 90 बटे 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी? 90 बटे 100 हो जाएगी। यहां से देखो भाई 100 से 100 कट जाएगा, इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 11 में 99 आ जाएगा। कहता है क्या फर्क पड़ा भाई? संख्या 100 थी 99 होगी, कितना फर्क पड़ा जी? 1% कमी आ जाएगी। कितनी आएगी? 1% कमी आएगी। क्या यहाँ तक क्लियर भाई? आपको 2 तरीके बता दिए भाई, लेकिन एक तरीका और बताऊंगा आपको मैं, बहुत ही शानदार तरीका भाई, फ्रैक्शन से बताऊंगा। और फ्रैक्शन का कंसेप्ट है ना भाई, परसेंटेज के अंदर भाई, प्रॉफिट लॉस के अंदर, सीआई और एसआई के अंदर बहुत ही काम आने वाला है। क्लियर है ना? आपको 2 तरीके बताए, तीनों तरीके बताऊंगा, जो आपको तरीका बेस्ट लगे उससे कर लेना भाई क्वेश्चन को, ठीक है। तीसरा तरीका क्या वो देखो भाई, 10% बढ़ाया है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी 10%। क्या लिखवाई थी भाई? 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी 1/10। इसका अगर मूल्य पहले 10 था, 1 बढ़ा है मूल्य, तो मूल्य तो जी 11 हो गया।
कितना हो गया मूल्य 11 हो गया, ठीक है। फिर 10% कम कर दिया, 10% मतलब तो वही है जी 10% का 1/10। इसका अगर पहले मूल्य 10 रुपये था, एक कम किया है तो मूल्य कितना हो गया 9 रुपये हो गया। यहाँ से देखो भाई 10 दाई मूल्य जी 100 रुपये था पहले, अब कितना हो गया भाई 99 हो गया। इसका अगर 100 पे हुआ भाई कितने कमी हुई कि पहले 100 था अब 99 हो गया, यहाँ पे 1% कमी आएगी, क्योंकि 100 पे जो कमी आएगी वो परसेंट में आएगी, कितनी आ जाएगी 1% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, 1% की कमी। लेकिन यहाँ पे माइनस सिर्फ ये डिनोट करेगा कि क्वेश्चन में क्या हुई है भाई कमी हुई है, क्या हुई है कमी। तो आपको तीनों तरीके बता दिए, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसी से कर लेना भाई क्वेश्चन, क्लियर है ना। ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्यों, जब आपके पास फ्रैक्शन है ना भाई 10% की जगह जैसे आपके पास आए 66/2/3 आ जाए, 12.5% आए, 8.5% आ जाए, तो वहां पे आपका ये वाला तरीका भी फेल हो जाता भाई। फेल तो नहीं होता भाई, लेकिन कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती भाई, और ये वाला तरीका बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बेस्ट यही तरीका रहता भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं बताना। देखो भाई कि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा, 20% होता जी 1/5। फ्रैक्शन याद कर लेना भाई, यार आपको लिखवाई थी भाई, कल भी करवाया था भाई और आज बताया, आज भी बताई भाई। 20% 1/5, 10% 1/10। इसका अगर मूल्य 1/5 अगर मूल्य जी पहले 5 था, एक बढ़ा मूल्य तो जी 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10%, 1/10 का अगर मूल्य पहले 10 था जी, एक मूल्य घटा है तो मूल्य तो 9 हो जाएगा, कितना हो गया 9। यहाँ पे कितना है भाई 10×5 50 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है जी 54 हो गया। मूल्य कितना बढ़ा भाई, मूल्य जी 4 बढ़ा, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, 4 बढ़ा। मूल्य किस पे बढ़ा भाई 50 पे बढ़ा, और परसेंट के लिए गुणा में 100 भाई। तो यहाँ से 50 दूनी 100 आएगा, 4 दूनी 8%, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई 8%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी। क्या यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, तो उसके कमी से वेतन में क्या होगा भाई, कि उसका पहले वेतन 30% बढ़ा है, फिर 30% घटा है, तो उसके वेतन में क्या होगा भाई, कि वेतन 30% बढ़े 30% कम है, तो वेतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो भाई, उस केस में हमेशा क्या होगा भाई, उस केस में हमेशा कमी आएगी। क्या है कमी, परसेंटेज से कर सकते कैसे भाई, 30% वृद्धि हुई है, 30% क्या होता है भाई हमारा, या तो x + y वाला फॉर्मूला लगाओ। कैसे भाई, कि 30% वृद्धि हुई 30 हो जाएगा, कमी हुई माइनस के 30 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे प्लस में करेंगे माइनस और प्लस, यहाँ पे गुणा आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा आएगा, गुणा में आएगा यहाँ पे भाई, ठीक है गुणा में आ जाएगा भाई, यहाँ पे प्लस है, फिर x + y आएगा आपका, तो x हमारे पास 30 है और ये माइनस का 30 है, तो गुणा में माइनस का 30 होगा, बटे में 100 आ जाएगा भाई। 2 0 से 2 0 कटेंगे, यहाँ से 30 से 30 कट चुका, यहाँ पे बचा 3 3 9, माइनस का 9 है, और माइनस का क्या काम है भाई, माइनस सिर्फ यही डिनोट करेगा जी कि क्या हुआ भाई कमी हुई, 9% कमी आपका राइट आंसर होगा। माइनस सिर्फ यही डिनोट करेगा कि क्वेश्चन में कमी हुई है। फ्रैक्शन से कैसे करें देखो, 30% की वृद्धि 30% होता भाई 30 3/10, क्या होता 3/10। अगर मूल्य पहले 10 था, 3 बढ़ा मूल्य तो 13 हो जाएगा, कितना होया 13। यहाँ पे 30% का मूल्य तो वही भाई 3/10, यहाँ पर अगर मूल्य 10 था जी, 3 की वर्ध कमी हुई है तो मूल्य 7 हो जाएगा, कितना आएगा भाई यहाँ से 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 दाए 100 हो जाएगा, 100 पे कमी हुई भाई यहाँ पे कितना में, अब 100 पे कमी हुई 91 हो गया मूल्य, तो कितनी कमी होगी भाई 9% की कमी होगी। कितनी परसेंट कमी होगी 9%, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। क्या सभी को क्लियर भाई, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई, आगे क्वेश्चन पे चले भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, यदि पानी कर में यदि खर्च है भाई, यहाँ पे कर लेना भाई, यदि एक्सपेंडिचर ऑफ द टैक्स पेयर ऑफ द वाटर टैक्स, यदि पानी कर में, पानी पे भी कर लगता भाई, ठीक है ना। पानी कर के अंदर क्या हुआ भाई 20% वृद्धि हो जाने से और 20% कमी होने से, तो खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। देखो जब भी वैल्यू सेम हो ना, सिंपल सा तरीका बताऊंगा भाई, जब भी अगर वैल्यू सेम हो, एक बार खर्च हो, एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है, अगर वृद्धि और कमी बराबर है तो उस केस में हमेशा क्या होगी भाई, उस केस में हमेशा कमी होगी। और कितनी कमी होगी भाई ये और बताता हूँ भाई, यहाँ पे वृद्धि कितनी दी भाई और कमी कितनी दी, अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों की गुणा कर दो भाई, दोनों की गुणा करके और 100 से भाग दे दो भाई। तो यहाँ से 100 से भाग दिया, कितना आया भाई 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जी 4% क्या होगा भाई
कमी होगी, उस केस में हमेशा क्या होगी भाई, उस केस में हमेशा कमी होगी। क्या सभी क्लियर क्या भाई? अगर यहाँ पे एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो, अगर वैल्यू बराबर है तो दोनों की गुणा करके 100 से भाग दे दो, उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में कमी होगी। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई? क्लियर है भाई? परसेंटेज वाला तरीका देख लो, 20% वृद्धि 20% होता है जी 1/5। अगर मूल्य 5 था, 1 की वृद्धि, मूल्य तो जी 6 हो जाएगा। फिर 20% कमी हुई है, अगर मूल्य जी 5 था, मूल्य कमी हुई है तो मूल्य 4 हो जाएगा। यहाँ से मूल्य जी 25 है, यहाँ पे मूल्य 24 है, लेकिन कमी और वृद्धि तो हम 100 पे निकाल सकते हैं भाई। किस पे? 100 पे। अब 25 से मूल्य 24 हो गया, इसका मतलब जी 1 की कमी आई, कमी किस पे आई भाई, कमी तो 25 पे आई। परसेंटेज बताना, गुणा में 100 कर देंगे, 25 से घटेगा भाई 4 पे, तो कितनी कमी आ जाएगी, 4% की कमी आ जाएगी। 4% की कमी। दोनों तरीके आपको बता दिए, जो तरीका बेस्ट लगे उससे कर लेना भाई। ठीक है, मुझे तो ये बेस्ट लगा भाई, फ्रैक्शन वाला बेस्ट लगा। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो ये तरीका बेस्ट है, क्योंकि दोनों की गुणा करके 100 से भाग दे देंगे भाई, हमारे पास आ जाएगा कि इसके खर्च में क्या परिवर्तन हुआ। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दे भाई, क्या यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट है क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन करो बड़े भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। नहीं, फिर इस क्वेश्चन को कल करवाते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिल्कुल हमने बेसिक से किया है। सभी साथियों ने भाई जो पीछे क्लास नहीं देखी उनको क्लास देखनी है। अगर क्लास अच्छी लगे, अगर क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो क्लास को सभी साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि और साथियों के पास भी ये क्लास पहुँचे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।